तो गाइज़ ये हम आ गए हैं गाज़ियाबाद RRTS स्टेशन। रैपिड ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से शुरू होती है आपकी रैपिड ट्रेन गाज़ियाबाद से। और बस अब ऑफिस निकल ही रहे थे रास्ते में, मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेता हूँ। ग्लव्स मैंने निकाल लिए थे यार, ग्लव्स पहन लेता हूँ। फंस गया, निकल जा भाई निकल जा। ये मेरे यार राइडिंग ग्लव्स हैं, मैं बाइक पे पहनता हूँ लेकिन मैं स्कूटी पे पहन ही लेता हूँ। चलो तो ये रास्ता है अपना ऑफिस के लिए। चलो तो यार एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, आप भी रखना, घूमो स्कूटी पे पर सपने बुकाटी के। घूमो स्कूटी पे पर सपने बुकाटी के, वेट करता के कब होंगे मेरे भी दिन पार्टी के। कुछ गलत कह दूं आज भाई थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा है यहाँ पे। वीडियो कॉल तेरी भाभी के, गाने लिखूं सुबह शाम में, जाने कब फैलेगा मेरा नशा अवाम में। बेटा देख हिप हॉप ही मिलेगा मेरे काम में, जनता है हैरान गाने दे रहा लॉकडाउन में। तो बस यार हम जा रहे हैं अब रोड पे, ये वही विजयनगर बाईपास है अपना नोएडा का रास्ता। ऑफिस के लिए निकल रहे हैं रास्ते में। तो बस अभी मैं यार हाथ से ही मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, व्लॉगिंग कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी अपना GoPro आने वाला है। आना जाना लगा रहता है ख्यालों का, मेरे पास भी नहीं जवाब मेरे सवालों का। दिल कहता शर्मा अपने अरमानों पर काबू पा, पैनी हाथ में कॉपी लेकिन फील ले रहा राडों का। आज कहने दो मुझको रोको ना, I'm feeling gangsta मुझको टोको ना। Watching Hopes in TV देखूं मैं वो नाम फैलता ही जा रहा तेरा भाई जैसे कोरोना। बोलो ना तुम अपने अंदाज में, दारू नहीं पीता क्योंकि फर्क मेरे प्यास में। मेहनत करते जा रहे हम नहीं बैठे किसी यास में, क्योंकि मेरे जैसा जिद्दी बच्चा नहीं था मेरी पूरी क्लास में। तो भाई इस डिज़ायर से बच के चलना पड़ेगा, सामने डिज़ायर जा रही है। क्यों, उसका रीज़न आप देख ही लोगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में नहीं दिखा पाया, सॉरी। दीदी चला रही थी भाई डिज़ायर, ये कोई दीदी चला रही थी, बच के चलना पड़ता है भाई दीदियों से। तो दीदियों से बच के, ड्राइव सेफ। तो यार ये वाला मुझे हाईवे बहुत सही लगता है, 3 किलोमीटर तक एकदम सीधे सीधे चलते रहो, कोई टर्न नहीं, कुछ नहीं, ना ट्रैफिक। बस यहाँ एक दिक्कत है यार, यहाँ पे ना यार DPS के पास बीच में ना रेड लाइट मिल जाती है, बस ये ना मिले यार। ऑफिस टाइम ये मिलती है तो बड़ा गुस्सा आता है। रेड लाइट है भाई, शिट 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 शिट। चलो टाइम ओवर होने वाला, बच जाएंगे अपन, बच जाएंगे। ओवर हो जा, हो गया। क्लियर निकल गए भाई, क्लियर। रेड लाइट ग्रीन हो गई थी, नहीं रुकना पड़ा। वैसे मैं रुकता नहीं, मेरे पास एक और ट्रिक है, कभी रेड लाइट हुई एकदम से तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या ट्रिक है मेरे पास। मैं इस रेड लाइट पे कभी नहीं रुका आज तक, ना रुका ना कभी रुकेंगे। UP 14 से हैं भाई, रेड लाइट पे थोड़ी रुकेंगे हम। UP 14 से हूँ, हसल सुबह शाम करूँगा मैं इतनी मेहनत के बस मुझे मेरा नाम सलाम। हिप हॉप को मैं करता हूँ ना किसी की औकात, अपने आप से मैं डरता हूँ। तो वैसे देख रहे हो आप लोग, अपन तो रात में ही जाते हैं भाई ऑफिस। जब जा रहे होते हैं जब भी रात ही हो रही होती है, जब वापस आते हैं तब भी अंधेरा ही हो रहा होता है, क्योंकि सुबह आते हैं 6 बजे से पहले। और यार पता नहीं कब तक स्कूटी से जाना पड़ेगा। मैं बस ट्राई करूँगा, कल मैं पक्का डॉक्टर के जाऊँगा भाई, पक्का। मैं बहुत डिले कर रहा हूँ चीज़ें, अब डिले नहीं करना, कल डॉक्टर के जाना ही है। बस मुझे मोटिवेशन मिले कल डॉक्टर के जाने के लिए, और कुछ नहीं यार। बस देख रहे हो हाईवे, मैंने बोला था कितना लंबा है, ये सही लगता है। ये हाईवे कनेक्ट करता है गाज़ियाबाद को नोएडा से। पहले लोगों को ना घूम के जाना पड़ता था, फिर घूम के ना जाना पड़े तो ये हाईवे बना दिया। ये अपन आ गए हिंडन पे, ग्रेटर नोएडा, वसुंधरा, इंदिरापुरम, सब जगह जा सकते हैं यहाँ से। तो ये ट्रैफिक यार, मतलब इस टाइम भी ट्रैफिक मिल रहा है नोएडा में, तो मतलब आप ये मान लो कि क्या ही करोगे। ट्रैफिक को आप नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, ट्रैफिक यहीं रहेगा। आप टाइम पर पहुंच पाओ, इम्पॉसिबल। चलता हूँ सच्चाई के मैं रास्ते, एक एक बंदा दूर है जो कल तक मेरे पास थे। दिक्कत की क्या बात है जब खुद पर है विश्वास पे, दिल है मेरा जख्मी इसलिए फ्लो है मेरा हार्ट पे। सारी दुनिया दूर थी, पास थी माशूक, मेरी बीट को ना खा लूं तब तक मिट्टी नहीं भूख मेरी, पढ़ने का ना शौक, याद कर रहे बुक्स मेरे, आगे बढ़ने का है वक्त, कामयाबी लुक्स तेरे।
तो बस अब पहुंचने वाले हैं ऑफिस। अब आपसे डायरेक्ट मिलेंगे ऑफिस के बाद। चलो यार घर चलते हैं। इतनी खुशी तो यार कभी स्कूल की छुट्टी पे भी नहीं, इतनी ऑफिस की छुट्टी पे होती है ना। वो देखो वो खड़ी अपनी हायाबुसा। गार्ड को यार सुबह उठाना पड़ता है, सोता रहता है। मेरी गार्ड साहब उठ जाओ। बताओ यार, उठाना पड़ता है। चलो मैं अपनी पोशाक पहन के रेडी होता हूँ, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग इन लाइफस्टाइल विद यश। तो हमने अपने दिन की शुरुआत की थी ऑफिस जाते हुए। ऑफिस में ऑब्वियसली व्लॉग नहीं बनाता हूँ मैं, तो निकला हूँ जस्ट ऑफिस से और अमन को कॉल किया है, उठा नहीं रहा है। बाकी देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मेरी कल रात अमन से बात हुई थी, तो मैंने उसको बोला था कि मैं ऑफिस के बाद तेरे घर आऊँगा। पूरी रात को जगह रहता, टाइम पास करता रहता, काम धाम मुझे कुछ करना नहीं होता। रात को सुबह 4 बजे तक मुझसे बात की है। मैंने ऐसे बोला आऊँगा यार भाई, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब मुझे फ़ोन करता हूँ, देखते हैं उठाता नहीं उठाता। बहुत जल्दी इंसान है, हल्का फुल्का नहीं है। मेरा मैंने कहा था ना नहीं उठाएगा। अरे बहुत जल्दी इंसान है। देखता हूँ एक आध बार और ट्राई करता हूँ, उठाता है तो, वरना फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके। तब हम आ चुके हैं अपने घर। गेट पर जाता हूँ, मम्मी आएंगी। गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। राइट। जाके मम्मी को दे देते हैं। मेरी बचपन से आदत है, स्कूल टाइम से, जब से मैं घर आता हूँ, स्कूल से घर आता था या ऑफिस से घर आता था, आके लंच रख देता हूँ। ऐसे ही ना में मेरी आदत। ये बात 100% सही है। सही है ना? हाँ, ये बात रिया भी फॉलो करती है। लंच एक बार बिठा तो शुरू में जब नर्सरी में थोड़ा सही था, छोटा सही, उसके बाद रिया अपनी आदत से भी बाज नहीं आई। रिया ने कभी लंच निकाला नहीं। एक बार की पिटाई के बाद मैं सुधर गया। और रिया तूने अपना लंच कभी? और मेरा एक टैटू वाला किस्सा भी था। एक ही बार पिटा था, उसके बाद मैंने टैटू नहीं कराया। फोन भी तोड़ा तूने एक बार, जब भी बहुत पिटा था, उसके बाद भी तोड़ा। यही सुधर गया। तो मेरे बहुत किस्से हैं जो मैंने करे हैं। बहुत था, लेकिन मम्मी ने तोड़ के सही पिट पिट के मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अभी ज़्यादा नहीं करता मैं। तो लंच पहले मैं नहीं रखता था, फिर रखना शुरू कर दिया। एक बार मैं छोटा था, टैटू लगा के आ गया था, वो च्युइंगम के साथ फ्री आता था। उसमें मम्मी ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद आज तक टैटू असली नकली के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये मेरी शुरू थोड़ी सी दास्तान है। हमारी मम्मी शक्ल से बुरी लगती हैं, जब मारने वाली तो बहुत निर्दयी हो जाती हैं। माँ को बनना पड़ता है, वरना आज के टाइम में ना बच्चे इतने अच्छे मिलते कहाँ। देखा, ये पिटाई का ही तो सर है। इनडायरेक्टली मुझे अच्छा बोला गया कभी कभी। ये ऑन कैमरा अच्छा बोल दिया। ऑफ कैमरा तो मेरी नहीं अलग तारीफ वो होती तो है। समाज जानता है, सब जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं, सब कहते हैं बच्चे बड़े अच्छे हैं। लोगों की मेरे बारे में अलग ही राय है। ऐसा कुछ नहीं है, पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री को भी कहते हैं। ओके, चलो कपड़े चेंज करते हैं। वैसे मैं सर्दियों में फॉर्मल्स नहीं पहनता हूँ, लेकिन हम गर्मियाँ आने लगी है, तो मैंने अब गर्मियों में पहली बार फॉर्मल्स पहने हैं। तो बताना मैं फॉर्मल्स में कैसा लगता हूँ। तो गाइस मम्मी मेरे पास अचानक से आई और बोली कि कैमरा खोल, मुझे कुछ बोलना है। मुझे नहीं पता वो क्या बोलने वाली है। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मैं काट दूँगा। मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू इतना मन अपना दुखी क्यों करता है कि लोग कुछ तेरे बारे में गलत सोचते हैं। गलत वही सोचते हैं जब सूरज उगता है ना, तो कुछ लोग चिढ़ते हैं। तो जो चिढ़ते हैं, जो चिढ़ते हैं, अरे बहुत लोगों को ये पता नहीं तू क्या है, लोग किलसते हैं। लेकिन सब नहीं किलसते, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं। कुछ एक दो ऐसे हैं जो तुझसे किलसते हैं और वो किलसते ही रहेंगे, लेकिन सब नहीं किलसते। पड़ोसी भी बहुत प्यार करते हैं और भी सब करते हैं। एक दो है वो कुछ अपने हैं या खास हैं, उन्हें ही जेलिस होती है। और हमेशा अपनों ने ही दुख दिया है, गैरों को तो बेचारों को समाज है, किसी को मतलब ही नहीं है, बेचारों को सब अपने हैं। और दूसरी बात यह है कि भीड़ तो हमेशा सुअरों की मिलती है, शेर तो जंगल में अकेला चलता है।
और अच्छे लोगों के दोस्त वैसे कम ही होते हैं, गंदे लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है सुअरों की। अच्छे लोगों के साथ कम ही लोग होते हैं। और मैं क्या कहूंगी अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए उसके माँ बाप की दुआएं वो काफी हैं, और उसके अपने जो हैं वो हमेशा हैं उसके साथ। तो मम्मी की निम्नलिखित बातें थी और बस यही था। अब मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, मुँह धो लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइज मैं नहीं पहले मैं तो बोल लूँ। हाँ। तो गाइज मैं हो गया हूँ रेडी। मैंने पहन लिया अपना हुडी। ये मेरा एक फेवरेट हुडी है और कुछ चीज़ें मेरी फेवरेट है जो मैं अगर पहनता हूँ तो मैं पहनना नहीं छोड़ता, तो ये उनमें से एक है। और मम्मी की मैंने एक ओपिनियन लिया, मम्मी भी कह रही है कि मुझे कुछ और कहना है, तो सुन लो मम्मी और क्या कहना चाहती हैं। कुछ मुझे क्या कहना, मुझे ये कहना है कि जो आज तूने कहा कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, पहली बात तो कुत्तों के भौंकने से कुछ होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कौरवों के साथ पब्लिक थी, नोट धन दौलत थी, शर्म से समझ ले या कुछ भी समझ ले या उनकी षड्यंत्र से समझ ले, है सब उनके साथ थे, लेकिन जीत पांडवों की हुई क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो तेरे साथ भगवान है, मुझे पक्का विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है कि तू सत्य पे चलता है, इसलिए सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस धरती पे परेशान हमेशा वही थोड़े लोग, उन्हीं को टेंशन दी है जो सत्य की राह पे चलते हैं। बाकी गुंडे लुच्चे लफंगे और आवारा और जो भी षड्यंत्रबाज हैं वो हमेशा इस धरती पे खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान उन पर नजर ही नहीं डालता। नजर उन पर डालता है जो उसके अपने प्यारे होता है। और तू हमेशा सत्य की राह पर चलता है, सत्य की भी चलता रहना। और जो भी तेरे से कट रहा है पिट रहा है, एक दिन देखना भगवान उन्हीं को तेरे चरणों में लाके पटकेगा। क्या इस बात ये मेरा तेरे पे आशीर्वाद है। मम्मी ने दिया आशीर्वाद, ये थंबनेल लगाएंगे। ठीक है गाइस, हम चाय पी लेते हैं। और ये रिया का कप है और यू आर दी बेस्ट टीचर रिया को मिला था। मैं फोकस कर लेता हूँ, फोकस हो गया। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अरे ये हमारे रिया दीदी को मिलता रहता है, उनके बच्चे देते रहते हैं ना मक्खन लगाने के लिए, उनको बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड बोल देते हैं। तो खान सर का मोए मोए हो गया इसमें। खान सर तो ये सोच के मोए मोए कर रहे होंगे। तो ये रिया दीदी कप है और इसमें मुझे चाय पीने में आनंद आता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखा देता हूँ कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि चाय कैसे पिए दोस्तों, तो वो चाय नहीं पी पाते, तो मैंने चाय पीने सिखाता हूँ। बहुत लोग क्या जल्दी करते हैं, गरम गरम चाय को एकदम पी लेते हैं ऐसे नहीं करना दोस्तों। इसमें आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चाय का कप बहुत ऐसे पकड़ना है और उसको फूंक मारना है, कम से कम 2-3। इसमें भी गलती करते हैं, फू करते हैं, नहीं, फूंक मार के और आराम से इत्मीनान से पीजिए दोस्तों, हुस मत मचाइए। चुस्की लीजिए। तो चाय पीने का सही तरीका ये है। ओके, स्टे ट्यून्ड। 1 घंटा हम तुझे इसलिए देते हैं ताकि तू अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझे, क्योंकि आज के टाइम में किसी को वक्त नहीं है। आज के टाइम में किसी को वक्त नहीं है। तेरी माँ तुझे 1 घंटा देती है कम से कम सुबह। गुड। ये टाइम मेरा झाड़ू पोछा काम साफ सफाई करने का, नहा धोकर पूजा करने का। गुड। और वो समय कीमती मैं तुझे देती हूँ इसलिए कि तू अपने आप को सबसे खुश नसीब समझे, है ना। और तू है खुश नसीब है। तू है रे। मम्मी मुझसे कह रही थी कि तू वीडियोस बनाने शुरू कर दे, वाइन्स के, ताकि मुझे कोई पसंद कर ले नाटकों के लिए। और मुझे नाटकों में तूने बोला था मुझे नाटकों में रोल मिल जाए। कह रही मम्मी, कह रही बुढ़िया को रोल मिल जाता है, मुझे भी रोल मिल जाएगा, मुझे भी नाटकों में कोई ले लेगा, तो तू वीडियो बनाएगा और मुझे वीडियो में डाला। हमारी कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी मम्मी आपको बहुत जल्द नाटकों में सीरियस में मिल सकती है देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में बहुत एंटरटेनिंग हूँ, लेकिन हमारी मम्मी बहुत जल्दी ऐसी कुछ अनुपमा की नौकरी खाने वाली है। अनुपमा कंपटीशन आ रहा है। ऐसा नहीं बोल। या फिर डोरी में कैलाशी ठाकुरायन का रोल मिलने वाला है। नहीं मंगल लक्ष्मी मैं अपने घर की हीरोइन काफी हूँ, मुझे बाहर मंगल लक्ष्मी नया सीरियल आ रहा है, उसमें गलत कास्टिंग हो गई है। उसमें 2 बहनों की कास्टिंग होनी चाहिए थी, मेरी मम्मी की और मेरे मौसी की। बच्चों के दिलों में ही उसमें कास्टिंग होनी चाहिए। एक नया सीरियल आ रहा है, कलर्स पे आ रहा है डिया, वो आ रहा है मंगल लक्ष्मी, उसमें गलत कास्टिंग होगी। 2 बहनों का सीरियल है, उन दोनों बहनों को हटाओ और मेरी मम्मी और मेरी मासी को ले लो। इनसे बढ़िया कलेश कोई नहीं कर सकता।
तो इन दोनों बहनों को ले लो। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा मत बोल। मेरी बहन अगर उसकी बहन के लिए कुछ बोलता है मैंने ना, कुछ गलत थोड़ी बोला है। मैं बता रही हूँ हम दोनों बहनों में इतना प्यार है, भगवान किसी की नजर न लगे। अगर मेरे लिए कोई एक शब्द बोल दे ना, मेरी बहन उसको फाड़ के खा जाने का दम रखती है। ये काटने पड़ते हैं शब्द। नहीं, मेरी बहन तो किलस जाती है कि मेरे बारे में कोई एक शब्द बोलता है। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे सब मुझे बहुत, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। और उन्हीं के प्यार से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैं कभी जीवन में कभी हार मान ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा परिवार तो मेरा है, मुझे तो बोलने दो। क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है, और जो मेरे साथ है वो तेरे साथ तो ज्यादा है। मम्मी का टाइम लैप्स मिलूंगा। जो मेरे हैं वो तेरे हैं। अरे मेरा व्लॉग है, मुझे तो बोलने दो। व्लॉग मेरा भी है यार, ऐसा मत बोल। मम्मी कह रही थी कि व्लॉग में मैं आती हूँ तो जब मोनेटाइजेशन के बाद पैसे आएंगे वो मुझे भी चाहिए उसमें से आधे। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो दौलत तू है, मुझे कुछ नहीं और चाहिए। कह रही थी जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा पहला तो उसमें नाम मेरा लिखाना चाहिए, श्रीमती रेखा शर्मा। अरे तू कैसी बात कर रहा है? तुम्हें सीरियल में रोल चाहिए? नहीं, मुझे किसी चीज में रोल नहीं चाहिए। मैं बस अपना घर संभाल लूँ, ये बहुत है बस। मम्मी कलर्स में मुनावर और अभिषेक में से कौन जीतना चाहिए था? आपकी पसंद कौन था? अब जो जीत का वो हाँ काबिल, जब भी तो जीत गया। अभिषेक कैसा लगता था? दोनों ही जीतने लायक थे, अभिषेक भी और मुनावर भी। दोनों में से कोई सा भी जीत जाता मुझे खुशी है, मुनावर की भी और अभिषेक जीतता उसकी भी। और अंकिता? अंकिता भी अच्छी है, लेकिन विक्की भी, सब अपनी जगह सही है। देख, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अरे गलत कौन बोलने का कह रहा है? था कैसा किरदार, कैसा लगा? मनारा कैसी लगी थी? अच्छा था, मनारा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मनारा की तरह मुंह टेढ़े करके देखो। मैंने कहा बोलो कि जी। 11 बजे मम्मी व्लॉग देखने लग रही है। हाँ तो फिर तो कुछ भी गाइस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाग्य लक्ष्मी ना हो जाए, क्या नाम है सीरियल का? मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी जो सीरियल आ रहा है उसके ऑडिशन के लिए मैं अपनी मम्मी और अपनी मासी का एक फोटो डाल दूंगा इस व्लॉग में ऑडिशन के लिए। वो फोटो आप देख लेना वो लोग, और वो फोटो देख के बताना कि वो जोड़ी अच्छी लग रही है, वो जोड़ी अच्छी लग रही है। मैं कंपैरिजन डाल दूंगा तो बताना कि हमें किनको कास्ट करना चाहिए था। मुझे तो लगता है गलत कास्टिंग हो गई है। मेरी मम्मी और मासी को ले लो, उन दोनों बहनों की जगह इन दोनों बहनों को ले लो। धन्यवाद। क्या हो गया माम? बारिश हो रही है? सब खरंजे गीले हो रहे, पता नहीं कब से बारिश हो गई। बताओ, मौसम का कुछ नहीं पता। सुबह जब मैं घर आया था तो एकदम साफ था और अब बारिश हो गई है, सारी रोड गीली हो गई है। शिट, सारी छत भी गीली हो गई गाइस। सुबह जब नहीं थी बारिश, और अब बारिश इतनी गंदी हो गई है। गंदी की बारिश तो अच्छी होती है वैसे। मौसम आप देख सकते हो मेरे पीछे, यू कैन सी ऐसा हो रहा है। तो बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। आप इसे देखो और बताओ कैसा लग रहा है। मैं जानता हूँ 2 दिन से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, व्लॉग्स अच्छे से नहीं बन पा रहे और ड्यू टू सम रीजंस। बट अब एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने GoPro कर दिया है ऑर्डर। अब हम करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग भी साथ में। तो बहुत जल्द आपको मोटो व्लॉगिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफस्टाइल विद यश। स्टे ट्यून्ड, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।